तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर जैसे हम है वैसे आपके सामने है, और प्रभु ये जो आराधना है प्रभु आप ही के लिए है। परमेश्वर पिता विश्वास से आपने हमारी आराधना ग्रहण की है, हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा जैसे अब तक हमको चलाया, अगुवाई की, इसके बाद भी आप अगुवाई कीजिए। आपके लोगों को, आपके कलीसिया को आप अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हमारे सुभाष दादा भी आपके हाथों में है प्रभु। परमेश्वर आपके 10 गुना 1000 गुना अभिषेक से आप उनका यूज कीजिए, उनका उपयोग कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम सब लोग फिर से एक बार अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उपस्थित सारे प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों, और विशेष करके प्रभु के विशेष दास और दासियों को शब्बात शालोम। आप सबको प्रभु आशीषित करे। विशेष करके अमरनगर कलसिया के प्यारे भाइयों को प्रभु आशीषित करे, जिन्होंने आज बहुत सुंदर गीतों में हमको प्रभु की स्तुति करने में सहायता किया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मनीष, ब्रदर शिरीष, ब्रदर आचरणे, ब्रदर सतीश एंड अंकल गायकवाड़। आइए हम वचनों में जाएंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, हम फिर से एक बार आपके शरण में आते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा कब्जा लीजिए, हम आपके आत्मा के स्वाधीन होते हैं। जैसे गीतों में आपने हमको चलाया, और अधिक वचनों के सुनाने में, सुनने में, समझने में पवित्र आत्मा आप ही कार्य कीजिए। शैतान की सारी रुकावटों को यीशु के नाम से हटाता। धन्यवाद पिता, वचन का प्रकाश हमारे हृदय में गिरने दो, समझ आने दो, हमारा जीवन बदलने दो। यीशु के नाम से मांगता हूं। फिर से एक बार आप सबको शब्बात शालोम। प्यारे भाई बहनों, पिछले सप्ताह के पहले दिन हमने नम्रता के विषय में सीखना शुरू किया। हमने अभी तक समझ लिया कि मसीही जीवन सिर्फ अनुग्रह से है, बाय ग्रेस अलोन। व्यवस्था से नहीं, अपने कर्मों से नहीं, कुछ नियमों को बनाकर उसका एक रीति रिवाज पूरा करने से नहीं, सिर्फ अनुग्रह से है। और वचनों से हम समझते हैं कि परमेश्वर विनम्र जनों पर अनुग्रह करता है। हमने इससे पहले सीखा कि विश्वास और विनम्रता संबंधित है, जुड़ा हुआ है।
हमने सीखा कि विश्वास और आज्ञा पालन, विश्वास और विनम्रता, विश्वास और अधीनता, ये सब जुड़े हुए हैं। विजयी मसीही जीवन जो विश्वास से है और अनुग्रह के द्वारा है, उस विजयी जीवन का मूल आधारभूत विनम्रता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय 29वां वचन, जो हमने पिछली बार भी पढ़ा, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। मसीह जीवन में मूलभूत आधारभूत है विनम्रता। एक विजयी मसीह जीवन जो विश्वास से अनुग्रह के द्वारा है। और यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, मुझसे आओ सीखो। सबसे कठिन सबक मसीही जीवन में सीखने के लिए, सबसे कठिन सबक विनम्रता है। ये कोई विद्यालय में सिखाया नहीं जाता, बाइबल कॉलेज से सीख नहीं सकते, ये सिर्फ मसीह की पाठशाला में सिखाया जाता है। और बहुत कम, शायद कभी ही हम ऐसे कोई पुरुष या स्त्री से मिलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के विनम्रता के कदमों में चलते हैं। और यीशु मसीह के संसार के समय में भी, अपने चेलों के साथ के समय में भी हम देखते हैं कि ऐसी बातें ही सबसे कठिन बातें थी जो यीशु मसीह को अपने चेलों को सिखाने के लिए कठिन था, और चेलों को भी सीखने के लिए कठिन था। विनम्रता। करीब 3-3.5 साल यीशु के साथ चलने के बाद यीशु मसीह के क्रूस पर जाने का समय करीब आया है। तब ये देखिए, मत्ती 20 अध्याय 21 वचन, याकूब और यूहन्ना अपने मां के साथ आकर यीशु मसीह से क्या मांगते हैं। पढ़िए 20 अध्याय का 21 वचन। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, आज्ञा दे कि तेरे राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। देखो, अपने माँ को बीच में डालकर यीशु से मांगने लगा रहे कि हमको आपके दाहिने और या बाएं ओर बैठना है। 3.5 साल यीशु मसीह ने विनम्रता सिखाया, क्षमा सिखाया, लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब ये विनम्रता और क्षमा सीख नहीं पाए। यूहन्ना का उदाहरण हमने पिछली बार सीखा, कैसे यूहन्ना, हम कभी उस विनम्रता के नजर से कभी देखे नहीं, लेकिन उसके जीवन में कितना विनम्रता था। यूहन्ना 3 अध्याय 27 से 30 वचन पढ़िए। यूहन्ना यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 27 से 30 वचन। यूहन्ना ने उत्तर देते हुए कहा, जब तक किसी मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए, तब तक वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तुम स्वयं मेरे साक्ष्य देते हो। तब तक परमेश्वर से कुछ दिया जाता नहीं, तब तक प्राप्त नहीं कर सकता। ये रहस्य बात यूहन्ना समझ लिया। यदि हम भी समझ लेंगे, जितना जल्दी हम समझ लेंगे तो अच्छा है। मसीह जीवन सिर्फ स्वर्ग से अनुग्रह दिया जाता है तो जी सकते हैं। आगे बढ़िए। तुम स्वयं मेरी साक्ष्य देते हो कि मैंने कहा था, मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। दूल्हा वही है जिसकी दुल्हन है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे की आवाज सुनकर आनंद विभोर हो उठता है, और इसी प्रकार मेरा यह आनंद पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बड़े
अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये पढ़ना आसान है लेकिन जीना मुश्किल है। घटने के लिए तैयार और छोटा 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 होते जाने के लिए तैयार, ताकि मसीह हम में और बढ़ते जाए। हालेलुया। यही प्रार्थना हमको प्रभु से करना है। पिछली बार भी मैंने कहा, ये बातें सिखाने के लिए अपने आप को इतना योग्य नहीं समझता हूं, क्योंकि मुझे भी और बहुत विनम्रता प्रभु से सीखना है। तो इस प्रकार से एक चेले के जीवन का दूसरों से भेद कराने वाला जो लक्षण है वो विनम्रता होना चाहिए। हम चेले हैं तो हम और दूसरों में क्या भेद दिखाई देना चाहिए, वो विनम्रता है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 10 से 11 वचन हमने पढ़ा, फिर से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 10 से 11। तब तक ये 24 प्राचीन उसके सामने जो सिंहासन पर बैठा है गिर पड़ते और उसकी जो युगानुयुग जीवित है वंदना करते। पुराने नियम और नए नियम के ये अगुए है, प्राचीन है, जिनको परमेश्वर ने आदर दिया, आदर किया। परमेश्वर ने उनको मुकुट दिया, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर रहे हैं। अपने मुकुटों को, जो आदर सम्मान उन्होंने पाया और प्रतिफल उन्होंने पाया, वो सबको उसके सामने रखते हैं और क्या कहते हैं? पढ़िए। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ परमेश्वर के योग्य है, तू ही आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं को सृजा तूने सब वस्तुओं को सृजा है और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई। तेरी ही इच्छा से, तेरी ही इच्छा से उनका अस्तित्व है, तेरी ही इच्छा से वो बनाए गए हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की इच्छा से, उसके इच्छा से बनाए गए, उसके लिए बनाए गए हैं। और इब्रानी 1:3 में हमने देखा कि वो अपने सामर्थ्य से हमको संभालता है। upholds all things by the word of his power. हालेलुया। तो निर्माण करने वाला परमेश्वर, निर्मिति हम और जो भी निर्मिति है, सृष्टि है, सृजे हुए है, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, हमारा उससे के सामने विनम्रता का है, क्योंकि हम उस पर पूरी तरह से निर्भर है। हमारा रिश्ता विनम्रता और निर्भरता का होना चाहिए। ये मनुष्य जो उसकी सृष्टि है, उसका स्वभाव होना चाहिए, विनम्रता और निर्भरता। सारे पापों का जड़, सारे बुराइयों का जड़ घमंड है, और उद्धार मनुष्य जीवन में, मनुष्य जाति में खोया हुआ विनम्रता में वापस लाने के लिए है, और मनुष्य को परमेश्वर के साथ, उसके सृष्टिकर्ता के साथ के पूर्व जो संबंध था उसमें लौटाने के लिए। पूर्व संबंध विनम्रता और निर्भरता। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में विनम्रता वापस लाकर हमको बचाने के लिए लेके आया। स्वर्ग में उसने अपने आप को मनुष्य बनाकर नम्र किया, और धरती पर मनुष्य में उसने अपने आप को गुलाम बनाकर, मृत्यु तक अज्ञानकीत होकर उसने अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। यीशु मसीह का नम्र जीवन, यीशु मसीह का क्रूस तक नम्र होना होकर मनुष्य का स्थान लेने से यीशु मसीह हमारा उद्धार करता। इसलिए एक मनुष्य होकर, एक सृष्टि होकर, और विशेष करके एक प्रभु का चेला होकर, हमारे प्रभु के साथ का रिश्ता विनम्रता और पूरी निर्भरता का रिश्ता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। यीशु मसीह की शिक्षा और यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम सप्ताह के पहले दिन में सीखेंगे, विनम्रता का शिक्षा और विनम्रता के जीवन के बारे में। लेकिन यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए उदाहरण था
हमने पढ़ा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 वचन, फिलिपियंस 2:5-11। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में पिछले था। बार भी मैंने बताया स्वभाव ये शब्द गलत है। अपने में ये मनोभाव रखो जो प्रभु यीशु मसीह में था। हालेलुया। सब कुछ मन में से शुरू होता है, मनोभाव में से शुरू होता है, क्रिया से नहीं। क्रिया से विचार नहीं आता, विचारों से क्रिया आती है। लूसीफर के अंदर घमंड का मनोभाव आया, फिर क्रिया। यीशु मसीह का मनोभाव नम्रता का था जो उसके जीवन में दिखाई दिया, जिसका सारांश पौलुस ने बहुत सुंदर रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा किया। पढ़िए। अपने में वही मनोभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में लेने की वस्तु न समझा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया, स्वयं को विनम्र किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु तक विनम्र किया, क्रूस के मृत्यु तक अपने आप को, वो अवमान और भयानक यातना होकर, तीव्र पीड़ा का अपराधी मृत्यु, नंगा होकर मरना। यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र किया, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए विनम्रता का उदाहरण है। आज हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। कुछ विशेष बात को समझने के लिए प्रभु आपको भी और मुझे भी सहायता करें। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने गर्व और विनम्रता के विषय में बहुत सुंदर सिखाया। हर पेड़ जड़ से बढ़ता है, जहां से वो उगा, जहां से वो अंकुरित हुआ, उस जड़ से वो बढ़ता है। या हर पेड़ का अस्तित्व जो बीज से वो उगा है, उस बीज के जीवन से है। जीवन कहां से मिला? उस बीज से, और उस बीज के जीवन से उस पेड़ का अस्तित्व है। बीज आम का है तो पेड़ का अस्तित्व आम का पेड़ है। बीज नीम का है तो पेड़ का अस्तित्व नीम का पेड़ का है। हालेलुया। तो जो बीज से है, उस बीज से उस पेड़ का जीवन और अस्तित्व है। हालेलुया। जड़ से और बीज से। शैतान ने घमंड में आकर पाप किया, स्वर्ग से उसको बहिष्कृत किया गया। शैतान घमंड में आकर पाप किया, स्वर्ग से उसको बहिष्कृत किया गया। उसका सारा मनोभाव और स्वभाव घमंडी हो गया, और घमंड का जहर उसके अंदर पूरा फैल गया। उसने पहले स्त्री को लुभाया, अपने शब्दों से लुभाया। उसके शब्दों में गर्व का जहर था। उसके शब्दों में, जिस शब्दों से उसने स्त्री को लुभाया, उस शब्दों में गर्व का जहर था। स्त्री ने क्या किया? उसने श्रवण किया, उसने ध्यान लगाया। कई शब्द आवाजें सुनाई देता, लेकिन हम उस पर ध्यान देते हैं क्या? ध्यान नहीं देना चाहिए। स्त्री ने उस पर ध्यान दिया, और परमेश्वर के समान बुराई समझने वाले व्यक्ति, परमेश्वर के समान होने के संभावना को उसने अपनी इच्छा और मर्जी को सौंप दिया। इच्छा और मर्जी को
सौंप दिया। सबसे पहले उसने ध्यान दिया, परमेश्वर के समान होने की संभावना को, उसने अपनी इच्छा को और अपने मर्जी को, डिजायर एंड विल को उसने सौंप दिया। और जब उसने ऐसे अपने आप को सौंप दिया तो वो जहर जो शैतान के शब्दों में था, वो घमंड का जहर उसके अंदर उतर गया, फैल गया, जड़ों तक पहुंच गया। और हमेशा के लिए विनम्रता और निर्भरता जो परमेश्वर पर था, सृष्टि होकर विनम्रता और निर्भरता परमेश्वर पर, ये जो रिश्ता और ये जो अस्तित्व का नाश हो गया। हालेलुया। समझ लीजिए, इस प्रकार से जहर हमारे अंदर उतर के आ गया। उसका जीवन और उसके वंशजों का जीवन इस घमंड से भ्रष्ट हो गया, इस घमंड से विषक्त बन गया। उसके वंशजों का जीवन इस घमंड से विषक्त बन गया, जड़ तक विषक्त बन गया, घमंड से जड़ तक विषक्त बन गया। उस जड़ से अंकुरित होने वाले उसके वंशज या उसके बीज से पैदा होने वाले उसके वंशज इस घमंड का बीज, इस घमंड के जड़ से पैदा हुए। अब समझ रहे हैं ना हम कौन से बीज और जड़ से पैदा हुए? वो आदम और हवा, वो स्त्री जिसके अंदर जहर फैल गया घमंड का, जो पूरा विषक्त हो गई, वो जड़, वो बीज जो घमंड का बीज है, उससे हम पैदा हो गए हैं। ये जहर, ये घमंड का भ्रष्टता लेकर हम पैदा हो गए। पेड़, वृक्ष जड़ से बढ़ता है, उसका अस्तित्व बीज से है। जो जड़ से और बीज से हम पैदा हो गए और हमारा अस्तित्व है, वो घमंड का है। हालेलुया। इसलिए सारे मानव जाति में ये घमंड का वृक्ष है। हम सब घमंड के वृक्ष है, घमंड के बीज और जड़ से पैदा हुए घमंड के वृक्ष है, जिसमें से आने वाला हर पत्ता, हर डाली, हर फल घमंड का ही होगा। और ये बीज सारे संसार में अंकुरित हो गया। यहाँ लड़ाई देखो, वहां पर युद्ध देखो, यहाँ पीड़न, वहां पर रक्तपात, यहाँ किसी का हृदय टूटा हुआ, वहां पर अशांति है। बहुत ताकत से, बहुत शक्ति से प्रतिदिन घमंड को हमारे जीवनों में काम करते हुए हम देखते हैं, और हम जानते नहीं कि वह कहां से आ गया। वो जड़, वो बीज जिससे हम पैदा हुए, एक घमंड का वृक्ष होकर हम बढ़े हैं। हम जानते नहीं कहां से आ गया। उसका भयानक वर्चस्व सारे मानव जाति पर चल रहा है। घमंड का भयानक वर्चस्व सारे मानव जाति पर चल रहा है, और हम उस पर जय नहीं पा रहे हैं और आशाहीन है। हालेलुया। हम अपनी अवस्था को समझेंगे तो बहुत अच्छा है। हालेलुया। घमंड एक भयानक आत्मिक शक्ति है जो हमारे बाहर से भी कार्य कर रहा है और हमारे अंदर से भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमको इसमें से बचाने के लिए आया। हमारा विमोचन, हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो दैवी सामर्थ है, उसके द्वारा हमारा छुटकारा है। किस तरह से? यीशु मसीह दूसरा आदम है। वो हमें नम्रता का जीवन देता है। जैसे स्त्री ने ध्यान दिया और अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को, उस संभावना की मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, उस घमंडी संभावना को उसने सौंप दिया, वैसे ही हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है ध्यान देकर। हालेलुया। और हमारी मर्जी, हमारी इच्छा और मर्जी को यीशु के समान होने के लिए सौंप देना है, प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है।
तब जैसे वो जहर शैतान के शब्दों से स्त्री में आ गया, यीशु मसीह के जीवन जो नम्रता का जीवन है वो हमारे अंदर प्रवेश करेगा। जैसा गर्व प्रवेश किया, नम्रता हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलोसियों की पत्री 2 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 19। कलोसी 2 अध्याय 19वां वचन। और उस सिर से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा नहीं रहता। सिर से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहना है। सिर प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहना है। हालेलुया। आगे बढ़िए। जिससे संपूर्ण देह, हम है देह, कलीसिया देह है। प्रभु के चेले जो कलीसिया बनते हैं वो प्रभु का देह है। हमको प्रभु से दृढ़ता से जुड़ा रहना है, उस सिर से। आगे बढ़िए। जोड़ों और स्नायु द्वारा हाँ, पोषण पाकर और सुगठित होकर परमेश्वर प्रदत्त विकास से विकसित होते जाएंगे। सुगठित होकर, पोषण पाकर विकसित होते जाएंगे। नम्रता में बढ़ते जाएंगे, नम्रता में बढ़ते जाएंगे। जैसे माँ बाप से आए हुए जड़ से, उस स्त्री से आए हुए जड़ से बढ़कर हम एक घमंड का वृक्ष बन गए, वैसे यीशु मसीह जो सर है उससे दृढ़ता से जुड़कर हम विनम्रता का एक वृक्ष बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, उसका मुख्य स्वभाव, उसका जड़ विनम्रता है। जैसे शैतान का मुख्य स्वभाव घमंड था, यीशु मसीह का मुख्य स्वभाव विनम्रता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे शैतान ने हवा को अपने शब्दों से लुभाया, उसने ध्यान देना नहीं था, उसने ध्यान दिया और अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को परमेश्वर के जैसा बनने का उस प्रलोभन के लिए सौंप दिया और वो जहर उसके अंदर आ गया। वो स्त्री हमारा जड़ है जिससे हम बड़े हो गए, वो बीज है जिससे हमको हमारा जीवन मिल गया। वो जड़ घमंडी जड़ हो गया, वो बीज घमंड से भरा हुआ बीज बन गया। इसलिए ये जहर से भरे हुए होकर ही वो घमंडी जीवन से ही का जड़ से ही हम पैदा हो गए, उस घमंडी जीवन का बीज से ही हम पैदा हो गए। और इसलिए हम यदि एक वृक्ष है तो हमारा बढ़ना ही गर्व में है, घमंड में है। और ये घमंड प्रतिदिन हमारे अंदर बहुत शक्ति से कार्य करता। हमारे आसपास, हमारे घरों में हम देखेंगे, हमारे आसपास में हम देखेंगे, ये गर्व बहुत ताकत से हमारे जीवन में कार्य करते रहता है। हालेलुया। मसीह लोग भी आज भी जानते नहीं है हमारे अंदर ये कहां से आ गया। उसका भयानक ऐसा वर्चस्व हमारे जीवन में कहां से है, हम जानते नहीं उसको कैसे विजय लेना। आशाहीन जीवन जीते हैं। हमारे रोज के जीवन में गुस्सा, जल्दी नाराज होना, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, एग्रेसिव होना, कड़वाहट, मनमुटाव। फिर से उन बातों को मैं बोलता हूं, गुस्सा, जल्दी नाराज होना, अग्रेशन होना, चिड़चिड़ाहट, कड़वाहट, मनमुटाव, ये सब गर्व के अलग अलग रूप है, जड़ गर्व है। और ये बहुत प्रभु के बच्चों के जीवन में भी पाया जाता है। हालेलुया।
इस प्रकार से रोज प्रतिदिन बहुत शक्ति से घमंड हमारे अंदर कार्य कर रहा है और हम जानते नहीं है कि इस पर जय कैसे लेना है। एक भयानक वर्चस्व, घमंड का एक भयानक वर्चस्व हमारे जीवन में है। हम आशाहीन है। एक भयानक आत्मिक ताकत जो बाहर से और अंदर से भी कार्य करता है। हालेलुया। यीशु मसीह दूसरा आदम मनुष्य बनकर इस संसार में आया। हालेलुया। अपने आप को और नीचे और नीचे और नीचे, स्त्री अपने आप को और ऊपर करने की सोची, यीशु मसीह ने तो अपने आप को और नीचे और नीचे और नीचे, क्रूस पर का मृत्यु तक उसने अपने आप को नीचे किया। हालेलुया। नम्रता, उसका बलिदान नम्रता था। उसका मसीह संसार में जीवन नम्रता था। उसका प्रायश्चित नम्रता था। और जब हम उद्धार पाते हैं, जब यीशु मसीह से हमको नया जीवन मिलता है, पेड़ का जड़ नम्रता है, पेड़ का जीवन नम्रता का जीवन है। सारा पेड़ नम्रता का पेड़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारना है। यीशु की शिक्षा को हम उसके बारे में और थोड़ी देर में देखेंगे। यीशु मसीह की शिक्षा को ध्यान से सुनना है। अपनी इच्छा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, अपनी इच्छा और मर्जी उसको सौंप देना है। जड़ को पकड़े रहे, क्षमा कीजिए, सर को पकड़े रहना है, तब उसका जीवन हमारे अंदर पोषण होकर आएगा और उसमें हम विकसित हो जाएंगे। और वो जीवन नम्रता का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परिस्थितियों में हमको ये सारी बातों के लिए ले जाएगा जहां पर ये उसका जीवन हमारे अंदर आते रहेगा। इसलिए हमको यीशु मसीह का नम्रता का अध्ययन करना है, वचन में सीखना है और विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है और वचनों से हमारे अंदर भरपूर रहेगा और हमारे अंदर कार्य करेगा। पढ़िए यूहन्ना 20 अध्याय का 31वां वचन। परंतु ये जो लिखे गए हैं इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जो सब लिखा गया है वचन में, जिसमें से हम बोलते हैं, जिसमें से आप पढ़ते हैं, वो सब इसलिए लिखा गया है कि आप उसको सुनकर विश्वास करें और विश्वास करके आपको जीवन मिले। फिर से पढ़िए उस 31वां वचन को। परंतु ये जो लिखे गए हैं, ये जो लिखे गए हैं इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि तुम विश्वास करें यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यस, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। और उसका जीवन विनम्रता का जीवन है। हालेलुया। जब वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, हम यीशु को देखेंगे, यीशु को सीखेंगे, तब उसका जीवन जो विनम्रता का जीवन है वो हम पाएंगे। हालेलुया। हम जाएंगे मत्ती 11 अध्याय 29वां वचन में फिर से 28 और 29 को पढ़ेंगे। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन आगे और यीशु 28वां वचन कई बार हम सब जानते हैं, कई लोगों के घरों में फ्रेम करके रखा हुआ होता है, सबके प्रचार में यह वचन होता है। लेकिन 29वां वचन
उस पर सिखाया नहीं जाता, कोई उसको बाय हार्ट करते नहीं है। लेकिन 29वां वचन बहुत सुंदर है, पढ़िए 29वां वचन। मेरा जुआ हाँ, अपने ऊपर उठा लो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हाँ, और मन में दीन हूँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। तुम अपने प्राणों में, अपने मनों में विश्राम पाओगे। बोझ से दबे तकलीफ उठाने वाले लोगों को शायद उनकी बीमारी, उनके कर्ज, इन सब बातों से प्रभु आजाद करता है, लेकिन मन की विश्रांति, मन में विश्राम प्रभु उनको देता है, हालेलुया, जो उसके जुआ को उठाते हैं, हालेलुया, और उससे सीखते हैं। 3 कदम यहां पर यीशु मसीह के पास आना है विश्वास और पश्चाताप से। दूसरों को आने के लिए रास्ता नहीं है, पैसे लेकर नहीं आ सकते, अपना बड़ापन बता कर नहीं आ सकते, रीति रिवाजों से नहीं आ सकते, परंपरा से नहीं आ सकते, विश्वास और पश्चाताप से ही यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद दूसरा कदम है उसका जुआ उठाओ, और उससे तीसरा कदम है उसे सीखो। यीशु मसीह से सीखने के लिए जुआ उठाना है, और जो जुआ उठाए हैं वही यीशु से सीख सकते हैं, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हमको सीखना है। यीशु से क्या सीखेंगे? विनम्रता, क्योंकि वो विनम्र और हृदय में दीन है। वो हमको सिखाएगा तो क्या सिखाएगा? विनम्रता ही सिखाएगा। उसके जीवन से हम क्या सीखेंगे? उसके सीख से हम क्या सीखेंगे? विनम्रता ही सीखेंगे। यीशु कह रहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और आत्मा में दीन हूं। क्या सीखेंगे प्रभु से? विनम्रता। कौन सीखेगा? जो, पढ़िए 29वां वचन फिर से एक बार। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। जो यीशु का जुआ अपने ऊपर उठाता है वो यीशु से सीख सकता है, हालेलुया। जुआ उठाना है, आना है यीशु के पास, जुआ उठाना है, यीशु से सीखना है। आएंगे कैसे? विश्वास से और पश्चाताप से। दूसरा कदम जुआ उठाना है, मतलब क्या है? यही अपनी इच्छा और मर्जी को उसको सौंप देना, जैसे हवा ने शुरू में किया। शैतान के लुभाने वाले बातों को सुनकर परमेश्वर के जैसा बनने का संभावना के लिए अपनी इच्छा और मर्जी को सौंप दिया। अभी यीशु से प्यार करते हुए, यीशु के समान होने के लिए, यीशु को खुश करने वाला जीवन जीने के लिए हम अपनी इच्छा और मर्जी को यीशु को सौंप देंगे, हालेलुया। उसको जुआ कहा गया है। जुआ हम नेचुरल दुनिया में देखते हैं कि जुआ बैलों पर लगाया जाता है, चलाने वाले की इच्छा के अनुसार बैल चलने के लिए, वो जो करवाना चाहता है वो करने के लिए। अगर जुआ नहीं लगाएंगे तो बैल अपने मन में, अपनी मर्जी में चलेगा। जुआ लगाने के बाद बैलगाड़ी चलाने वाले की मर्जी से चलेगा, या जुआ चलाने वाले की मर्जी से चलेगा। जुआ उठाना मतलब यही है, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को प्रभु यीशु के इच्छा के लिए सौंप देना है, हालेलुया। उसके अनुसरण के लिए सौंप देना है, उसकी अधीनता के लिए सौंप देना है। यह है जुआ उठाना, हालेलुया। उसको अलग शब्दों में यीशु मसीह ने और जगह पर सिखाया है। यदि मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने आप को इनकार कर, क्रूस उठा, तब तो मेरे पीछे आ सकता। अपने आप को इनकार कर, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी जो आदम और स्त्री ने स्वीकार लिया, प्रभु से आजाद हो गए, परमेश्वर से स्वतंत्र हो गए, अपनी इच्छा और मर्जी में जीते थे। नहीं, उद्धार या चेला होने की शुरुआत या उद्धार की शुरुआत भी वही है। उद्धार होकर हम
विश्वासी नहीं बनते, उद्धार होकर चेले बनते हैं। मुझे सुनने वाले सेवक लोग, सेवा करने वाले लोग ने भी ये समझना चाहिए, हमारे सुसमाचार से लोग उद्धार पाना चाहिए, और जो उद्धार से वो उद्धार पाते उससे वो विश्वासी नहीं, उससे वो चेले बनना चाहिए। हालेलुया। मतलब उद्धार में ही आता है अपने आप को इनकार करना, मेरी मर्जी मेरी इच्छा, इसको हम इनकार करते हैं, क्रूस उठाते हैं। हालेलुया। पाप के खिलाफ लड़ाई लड़ने में दुख है, संसार की अभिलाषाओं को इनकार करने में दुख है, क्रूस को उठाना है। हालेलुया। देखो, गोली मारकर मनुष्य को मार देना आसान है, एक गोली मार दिया मनुष्य खत्म हो गया, लेकिन क्रूस पर चढ़ा के मारना समय लगता है, दर्दनाक है। वैसे ही हमारे पुराने मनुष्य को, पुराने स्वभाव को अपने जीवन में खत्म करना एक बड़ा लड़ाई है, दर्दनाक है, समय लगता है, क्रूस उठाना है। हालेलुया। अपने आप को इनकार करेंगे, क्रूस उठाएंगे। हालेलुया। तो जुआ, यीशु का जुआ लिए हुए लोग हम बनेंगे। हालेलुया। और जो यीशु का जुआ लिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, आपकी इच्छा आपकी मर्जी। हालेलुया। जो ये जीवन यीशु मसीह ने संसार में जिया, वही जीवन हमको संसार में जीना है। उसने अपनी इच्छा और मर्जी को पिता को समर्पित किया, हम अपनी इच्छा और मर्जी को यीशु को समर्पित करेंगे। हालेलुया। जुआ उठाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें विनम्रता सिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने हृदय में हमको चाहना है, प्रभु मुझे विनम्रता सिखा। मैंने पहले ही कहा, ये कोई पाठशाला में सिखाया जाता नहीं है, कोई बाइबल कॉलेज में जाने से आप विनम्रता नहीं सीखेंगे। और ये सबसे कठिन सबक है सीखने के लिए। कई साल मसीही जीवन में जीने वाले लोगों ने भी अभी तक विनम्रता समझा नहीं है। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मसीह जीवन में आधारभूत, और विशेष करके विजयी मसीह जीवन के लिए आधारभूत, यीशु मसीह के समान बनने के लिए, यीशु को खुश करने वाला जीवन जीने के लिए मूल ऐसा है विनम्रता। हालेलुया। आप सप्ताह के पहले दिन तक इन बातों पर ध्यान कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर हमको सहायता करे, प्रभु यीशु हमें सिखाए पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज जो कुछ भी आपके, हम सब ने आपके वचन से ध्यान किया है, ये हम सब के चिंतन में आने वाले दिनों में उसको रहने दीजिए, उस पर ध्यान करते रहने के लिए आप हमको सहायता कीजिए, ताकि हम समझे कि हमारे अंदर ये भयानक अधिकार करने वाला घमंडी स्वभाव कहां से आ गया, और हम कैसे उस पर जय पा सकते हैं। ये समझने के लिए, आपसे सीखने के लिए सहायता कीजिए पिता। प्रभु यीशु सहायता कीजिए। आपने हमें बुलाया है, आपका प्रभु बुलाहट को हम स्वीकारते हैं। हम विश्वास और नम्रता, पश्चाताप से आपके पास आते हैं। आज मेरे साथ प्रार्थना करने वाले आप सब एक निर्णय लेकर प्रभु का जुआ उठा लो। जुआ उठाना मतलब अपनी इच्छा और मर्जी को प्रभु की इच्छा और मर्जी के लिए सौंप देना है। जैसे प्रभु यीशु ने इस दुनिया में जिया, वैसे हमको जीना है। जैसे यीशु ने इस दुनिया में प्रार्थना किया, वैसे हमको 100% दिल से निर्णय लेते हुए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु, मेरी इच्छा और मेरी मर्जी नहीं, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों को आप सहायता कीजिए, मुझे भी प्यारे प्रभु यीशु आप सहायता कीजिए। सभी लोग हम प्रार्थना करते रहेंगे। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोला हूं,
क्योंकि ये बहुत ध्यान करने की चीज है, ध्यान करने की बात है। आप उसको फिर से सुनिए, समझ में आएगा हमारा जड़ कितना जहरीला है, हमारा बीज कितना जहरीला है, जिससे हम जने हैं। और नया जन्म जिससे हमारा हुआ है, जिससे हमारा नया मनुष्य जन्म लिया है, वो कौन से बीज से जन्म लिया है, कौन से जड़ से? वो विनम्रता, यीशु मसीह के विनम्रता का जड़, यीशु मसीह के विनम्रता का बीज से जन्मा हुआ है। हालेलुया। यीशु के पास जाएंगे, उसका जुआ उठाएंगे और उससे सीखेंगे, विनम्रता में बढ़ेंगे। ये मनोभाव जो यीशु मसीह में था, यही मनोभाव हमारे अंदर भी होने दो। आमीन। सारे प्रभु के प्रिय लोगों को अभिनंदन। हालेलुया। फिर से हम सप्ताह के पहले दिन मिलेंगे और आगे हमको यीशु मसीह के जीवन से और शिक्षा से विनम्रता के बारे में सीखना है, क्योंकि विनम्र लोगों पर ही परमेश्वर का अनुग्रह है। और ये जीवन, मसीही जीवन उसने दिया